नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो वैसे तो वीडियो का टाइम जो है अब 1 बजे का हो गया है और मैंने सुप्रभात कह दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। और देखिए एकदम सवेरे सवेरे ही हमारे जो हाउसवाइफ के काम है वो तो शुरू हो जाते हैं। और मैं काफ़ी सुबह उठ गई थी और सुबह का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि ना सुबह काफ़ी अंधेरा सा भी रहता है, पानी वगैरह भरना रहता, तो वही वही चीज़ आपको क्या दिखाएं। और शुरुआत हो रही है चाय से। तो ब्रश वगैरह हमारा हो गया है और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। तो चाय इस समय बन रही है गुड़ वाली, क्योंकि ठंड काफ़ी है, अभी भी ठंड का असर हमारे यहाँ कम नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी है? और यहाँ पर मैंने पहले गुड़, पत्ती और पानी पकने रख दिया और डाल दिया थोड़ा सा सोडा, क्योंकि हमारी एक सिस्टर ने मुझे पिछले साल ठंड में बताया था कि दीदी आप जब भी गुड़ की चाय बनाएं तो उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सोडा, तो चाय फटती नहीं। और सच में ये यकीनन, मतलब मैंने इसको मैं रोज़ ही डाल रही हूँ, चाय बिल्कुल भी नहीं फटती, एकदम जैसे दूध की चाय, शक्कर की चाय रहती वैसे ही बनती है। और 1 किलो गुड़ जो था, ये पहले जो मैंने मंगाया था लड्डू के लिए, ये तो पूरा हम लोग ने चाय में ही ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अपना सिर बांध रखा है, क्योंकि ना स्टॉल डाल के काम करते बनता नहीं, तो मैं इसी तरह से बांध लेती हूँ। तो उससे क्या होता, पूरा गर्दन वगैरह, सिर, खोपड़ी जो है पूरी बंद हो जाती है और इसमें हवा नहीं लगती है। और हस्बैंड भी जल्दी ही उठ गए थे, ये भी लगभग 6:30 पौने 7 बजे उठ गए थे। पहले हस्बैंड की आदत थी बहुत लेट तक सोने की, 9 बजे 10 बजे ही सोकर उठते थे, पर अब ना काफ़ी जल्दी उठने लगे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये मुझे ही उठा देते कि भाई उठ जाओ, सुबह हो चुकी है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो, तब मुझे हम लोगों को उठना पड़ता है। तो चलिए, चाय हमारी तैयार हो चुकी है, अब बैठ के इत्मीनान से पियेंगे चाय। और चाय जो है सुबह की हो या शाम की हो, चाय मैं बड़े आराम से ही पीती हूँ। चाय पीने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करती। चाय पीने के बाद मेरी और हस्बैंड दोनों की चाय हो गई है। यशी अभी उठी नहीं है सोकर, और ये मुझसे लगे हुए थे कि ये जहाँ पर टीवी रखी हुई है, यानी वो हमारा बैठक रूम है, तो वहाँ पर झाड़ू लगाओ, यहाँ फैला हुआ, यहाँ फैला हुआ, इसमें झाड़ू लगाओ, यहाँ साफ़ करो कह रहे थे। तो मैं यही बोल रही थी कि ठीक है, मैं इस तरफ से झाड़ू लगा कर आ रही हूँ और वो फिर वहाँ सीधे पोर्च में ही वहाँ का कचरा निकाल लूँगी। और जैसे कि बताया कि चाय बड़े इत्मीनान से ही पी जाती है हमारे यहाँ। और चाय पीने के बाद मेरा ये डस्टिंग वाला काम शुरू हो गया है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार निधि बार बार क्यों अपने वीडियो का टाइम चेंज कर रही है। तो वीडियो का टाइम चेंज करने का कारण यही था कि मेरा जो पुराना चैनल है वो तो मैंने पहले भी बताया है, मैं रोना नहीं रो रही हूँ। वैसे मैंने उसमें काफ़ी समय मैंने दिया है, 3 साल, 3.5 साल हो रहा है मुझे। और कोई भी यूट्यूब चैनल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही चल पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल, है ना। तो उस चैनल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता। पर अब मुझे इस चैनल पर ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आप लोग सभी के सहयोग और स्नेह से ना इसमें जल्दी ही हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ही सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो हमारा वॉचिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया है कि टाइम मैंने इसलिए चेंज कर दिया कि अब जो मेरा पुराना चैनल है ब्लॉग विथ निधि, उसमें मैंने सोचा कि अब मैं एक एक दिन के अंतर में ही उसमें ब्लॉग डालूं, क्योंकि रोज़ रोज़ ब्लॉग बन नहीं पा रहा है। बनने के साथ साथ मेहनत तो दोनों में ही पड़ रही उतनी, पर जब हमें मेहनत के अकॉर्डिंग सफलता ना मिले तो थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने उसमें भी बहुत सहयोग किया है मेरा, और इस चैनल पर भी आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंदर की पूरी झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। वैसे पानी गर्म करने का विचार नहीं था मेरा, पर ना ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि हाथ पैर ना अकड़ जैसे रहे इस समय, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये राख जो है ना चूल्हे से निकाल निकाल के यहीं पर ढेर लगा दिया था, तो वो सारा उठा के फेंक दिया है मैंने। और मैंने ही ढेर लगाया था और किसी ने नहीं लगाया है। वो काफ़ी सारी राख थी तो उसको फेंक देते, क्योंकि दरवाजे के सामने ही राख अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ जला लेंगे चूल्हा, थोड़ी देर सेकेंगे हाथ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो चुके थे। और यशी भी उठ गई थी, यशी का भी ब्रश हो रहा था, मैंने उससे भी कहा चलो तुमने ब्रश किया तो हाथ थोड़ा सा सेक लो। और इस समय जो है ना थोड़ा सा मुझे खांसी की प्रॉब्लम फिर से हो रही है, और शीत लहर तो है ही, और इतनी सुरक्षा के बाद भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम सभी जगह चल ही रहा है। तो चलिए, ये सारी पन्नी है
और बॉटल है प्लास्टिक की, जितनी भी चीज़ है मेरे हाथ तो फेंकती नहीं है। मैं सारी चीज़ें जला जला कर ना चूल्हा जला लेती हूँ। इससे ये 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, देखिए बॉटल वगैरह तो बिक जाती हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं, पर ये पन्नियाँ बिकती नहीं है और ये जाती हैं सीधे खेत में खाद के द्वारा। तो खाद में खेत में अगर ये जाती हैं पन्नियाँ तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, ये हमेशा वहाँ पर बनी रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है खेतों में जाना। तो इससे बेहतर है कि जला ही दें। और मेरे हिसाब से तो हर घर में, हर गांव में अब पन्नियाँ जलाकर ही चूल्हा जलाया जा रहा है, क्योंकि केरोसिन तो अब मिलता भी नहीं है। और जब केरोसिन मिलता था तब भी मैं पन्नी से ही चूल्हा जलाती थी, पहले भी और आज भी। और इसके बाद मैं आ गई थी सीधे खाना बनाने के लिए। तो यशी यहाँ पर ब्रश कर रही थी या कुछ कर रही थी, हाँ ब्रश ही कर रही थी। और मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी और आज मुझे बनाना है बड़ी बरी यानी कढ़ोरी बरी का चिरपर। तो हस्बैंड ने सुबह ही बोला था कि कुछ गरम गरम सा खाना बनाओ, क्योंकि उनको भी सर्दी सर्दी सा लग रहा है। और उनकी सर्दी बड़ी ख़तरनाक टाइप की होती है, क्योंकि उनके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। या तो वो खाना नहीं खाएंगे या उनको खाना मतलब भूख सही से नहीं लगेगी और नसें उनके पेट की फूल जाती हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपको एकदम देहाती वाली सब्ज़ी ये बना के बताते हैं, क्योंकि कई प्रकार से इसकी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो कढ़ोरी बरी, हमारे यहाँ इसको बड़ी बरी कहते हैं, कुम्हड़ा की बड़ी, इसको मैंने भूंज लिया है तेल में, सेक लिया है अच्छे लाल होते तक। और कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के 1 गिलास करीब इसको उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ डाल दिया था मैंने हींग, राई, जीरा और मिर्च लाल वाली सूखी। और डाल दी है इसमें प्याज ना भी डालेंगे तो चलेगा, पर ये थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है। और आलू इस समय नए आलू आ चुके हैं मार्केट में, और ये आलू जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मिट्टी रहती है, तो 2-3 पानी में मैंने इसको धुल लिया है। और अभी मसाले में सिर्फ मैंने इसमें हल्दी डाली, बाकी भी कुछ भी नहीं डालेंगे। और अब इसको पका लेते हैं। आलू एकदम मतलब कहना चाहिए 80% पक गए थे। और अब इसमें डाल देंगे ढेर सारा पानी। अब आप लोग कहोगे यार ये सब्जी बना रही है कि पानी भर रही है, तो आगे देखिएगा आप लोग कैसे इसको बनाएंगे। और यहाँ ये बड़ी जो है पक चुकी हैं, तो इसको भी डाल देंगे इसी पानी में। अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो ये उबल जाएगी। और डाल देते हैं नमक और इसको अब पकने देते हैं। तब तक यसी के लिए बना देते हैं नाश्ता, क्योंकि यसी का तो टाइम हो गया है। तो यसी के लिए मैंने सेक दी थी यहाँ पूड़ी, और यसी खा लेगी गुड़ और पूड़ी नाश्ते में। तो उसको तो 8:30-9 बजे तक तो उसको खाना नाश्ता कुछ ना कुछ चाहिए ही। वैसे उसको ये सब खाने के बाद यसी का काम हो पाता है। तो चलिए यहाँ यसी का नाश्ता बन चुका है। और यसी की ये स्कूल टाइम की आदत है। यसी जब स्कूल जाती थी, यशी की बस आना रहती थी 9:30 बजे, और यसी किसी भी कंडीशन में 8:30 बजे आकर बैठ जाती थी कि अब हमको खाना दे दो। तो वो आदत आज भी उसकी है। और देखिए यहाँ पर ये आलू भी पक गए हैं और जो बड़ी थी वो भी पक चुकी है। और इसमें मैंने डाल दिया बेसन घोल के। वैसे तो इसमें डाला जाता है चावल का आटा, या चावल को पीस के डाला जाता है। और डाल दिया है टमाटर। पर चावल का आटा और चावल अगर पीस के डालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शीत करता है। चावल हमेशा उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो ठंडी होती है। और ये डाल दिया है मैंने मसाला, तिल, भुना हुआ धनिया, भुनी हुई तिली, और इसमें सूखी वाली मिर्च जो मैंने भरमा के लिए बनाया था। एक दिन मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, वही मसाला मेरा बच गया था, वो डाल दिया था। वो कभी भी बड़ी बरी बनाइए ना, तो इसमें हमेशा भुना हुआ धनिया और सूखी वाली जो मिर्च होती है वो, और तिली को भूनकर पीस कर डाली, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और सच में सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। और हस्बैंड को जाना भी बहुत जल्दी था। जैसे ही मेरा मन तो था पहले पूजा पाठ कर ले, और दिन तो संडे का था, तो सोचा कि चलो आराम से बनाएंगे, पर उनको किसी ज़रूरी काम से जाना था। और जिस काम से जाना था वो ज़रूरी ही था। तो मैंने कहा चलो पहले इन लोगों की व्यवस्था कर दें, फिर हम अपना काम करेंगे। और हस्बैंड जो है खाना वाना खाकर जा चुके हैं। उनके लिए मैंने सब्जी रोटी बना दी थी। और अब सबसे पहले मैंने ये जो चारा है यानी ये पैरा है, इसको डाल दूँगी सार में, क्योंकि ना शाम को ये डालना पड़ता है, तो नहाने के पहले ही ये काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये मैं फटाफट से उठाकर डाल दूँगी सार में, और उसके बाद नहाने धोने का काम करूँगी। और नहा धोकर पूजा पाठ मेरी हो गई थी। चावल मैंने बनाया था गरम। और अब मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। लगभग टाइम हो गया था 1:30 बजे का, क्योंकि छोटे मोटे हमारे ना बहुत सारे काम रहते हैं पूरे घर में। मैंने पोछा भी लगाया था, जिसकी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। रोज़ रोज़ क्या वही काम दिखाना आपको। और कोशिश करती हूँ मैं कि मैं आप लोग के साथ कुछ अलग से शेयर करूँ, पर कुछ अलग से शेयर करूँ तो वीडियो ज़्यादा चलता ही नहीं, ज़्यादा आप लोग पसंद ही नहीं करते हैं।
पर चलिए कोई बात नहीं, जो भी आप लोग को पसंद आता है मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाना मैं मतलब बनाती हूँ। और यहाँ पानी लेकर चलेंगे, ये मेरा फेवरेट लोटा है, मैं हमेशा इस पर ही पानी पीती हूँ। और उसके बाद ना मैंने कोई भी काम नहीं किया था और मैं इसी टीवी वाले कमरे पर यहीं पर हम लोग लेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना कोई अगर आता है तो आवाज़ आ जाती है, और अगर अंदर कमरे में लेट जाओ ना तो आवाज़ नहीं आ पाती। तो हम लोग यहीं टीवी देखते रहते हैं, दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं और यहीं लेट जाते हैं। और कल ना तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे सारा काम निपटाते करते सुबह 5 साढ़े 5 बजे से बज गए थे दिन के 1:30। और संडे था तो आने जाने वाले भी बहुत लगे थे, क्योंकि हस्बैंड जब घर में रहते तो आने जाने वाले बहुत रहते हैं, क्योंकि उनसे काम रहता है तो आना जाना तो होगा ही लोगों का। जब हस्बैंड से काम है तो जब वो घर में रहेंगे तभी लोग आएंगे। और यशी उठा कर ले आई थी कपड़े, और कपड़े भी हम लोगों ने ना बहुत सारे धोए थे कल, कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में कपड़े धोए थे। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने मशीन साफ़ की थी, अपनी वॉशिंग मशीन। तो हाँ, मेरी मशीन एकदम सही चलने लगी। अब बिल्कुल भी मेरी मशीन में पानी जो वॉशिंग टब का पानी जो ड्रायर में आ रहा था ना, वो अब नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से मशीन साफ़ हो गई थी, जबकि उसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी जमी थी, वही मैंने साफ़ किया तो वो एकदम साफ़ हो चुकी है मशीन। और इतने का ही मैकेनिक कम से कम 2 से 2 ढाई हज़ार 1500 रुपये तो अपना बिल बनाता ही। तो थोड़ी सी अगर अपनी सूझबूझ दिखा लो तो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए, यहाँ मैं खड़ी कर रही थी और मैं लेटी हुई थी, और यशी कपड़े ले आई तो मैंने बैठे बैठे यहीं घड़ी कर ली। और उसके बाद अब हम लोग और भी शाम को मिल रहे हैं, दिया बत्ती हमारी हो चुकी है। और ये है हमारे चाचा, सामने वाले चाचा की नातन, यानी मेरे चाचा की बेटे की बेटी है। तो इसको हम लोग ले आते हैं, इसको खिलाते रहते हैं। और हम लोग ने बना ली है चाय, तो अब पियेंगे चाय, और कंबल वगैरह सब उठा के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और उसने बनाए रखें। और ब्लॉग की शुरुआत हुई थी चाय बनाने से और समाप्ति हो रही चाय पीने से। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।